विपिन भाई, यकीन करें कि हजरत ईसा सलाम के जितने इज्जत हम करते हैं ना, उतना आप नहीं कर सकते। और आप यकीन करें, उसके इज्जत के अल्फाज आप कुरान से उठाते हो, क्योंकि अरे आपकी सुनिए मेरी बात किताबों को, में तो उसकी आप इतनी मुझे गुस्ताखियां है कि सुनिए क्या ना मेरे बताओ भाई। इसको। खान साहब देखिए, जीसस का क्रूसिफिकेशन क्यों हुआ तभी आपने जाना। मान लीजिए खान साहब, आपने किसी का मर्डर किया है, दोस्त जो ये कहता है कि ये मर्डर खान साहब ने नहीं किया, मैंने किया है, खान साहब को फांसी में मत लटकाओ, मुझे फांसी पे लटका दो। आपको बचाने जी के लिए जी। आपका दोस्त आपकी गुनाहों को अगर अपने ऊपर ले लेता है, तो आपका दोस्त जो है वो बेवकूफ और पागल कहलाएगा। आपकी एक गुनाहों सेकंड, के अभी लिए जवाब सुनिए। सबसे पहले तो बात हो रही है गॉड की, ठीक है। कोई तो ये तो माशाल्लाह, सुनिए ना, मैंने आपकी बात सुनी, आपने साबित कर दिया कि वो गॉड नहीं थे, इंसान थे, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये मेरा अब्बास भाई बेटा है, वही कहेगा कि यार ये सारा कुछ ही इसने अपने सर ले लिया। तो जो मैं और मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, तो कम से कम हमको तो ये चाहिए ना कि उसने सारा कुछ हमारे अपने सर पर ले लिया, कि हम इसकी तारीफ करें, ना कि इसको लानती का है। तो लानती का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए अगर मैं अपराधी बन रहा हूँ, आपके गुनाहों को अपने ऊपर लेके मैं फांसी पे लटक रहा हूँ, तो मैं लानती बना, लेकिन मैं लानती हूं नहीं। लेकिन मैं लानती बन है रहा हूँ आपके गुनाहों को अपने ऊपर लेकर, फांसी पे लटक ये, रहा हूँ आपके गुनाहों की खातिर। तो मैं तो निर्दोष हूँ, फिर भी मैं गुनहगार अपने आप को बना रहा हूँ आपकी मोहब्बत के कारण। यानी आपके आपको हिसाब से इस टाइम आपका जो खुदा है वो गुनाहगार है और लानती है। गुनहगार नहीं है, वो बेगुनाह है, लेकिन अच्छा आपके भाई, गुनाहों को यार विपिन भाई आपका आर्ग्यूमेंट इतना गलत है। खुदा मर कैसे गया भाई? जब खुदा था खुदा भाई, कुछ ने समझ में आ रही है बात? बाइबल में कहीं अद्वैत खुदा भाई, के जीसस को मैं जान को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, और उसमें लिखा भी है कि मैं इसको दे देने का भी, जीसस ने कहा है कि इसको दे देने का भी, उसको वापस ले लेने का भी अधिकार है। उसके बाद अरे उसने तो किसको? वापस कोई ले लिया अपनी जान को, अपनी जान को, अपनी जान किसको? को। मैं आपको क्रेडिट दे अरे रहा हूँ। आप जितना जितना जीसस क्राइस्ट का ये वाला जो आप सुनाते हैं ना कि क्षमा कर दी और उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, इतना तो मुझे अपने हिंदू धर्म में नहीं पता होगा। ये बात सुन सुन के मैं एक बार रट चुका हूँ। नहीं तो आप सुनो ना मेरे भाई वेदांता, ये कोई मजाक नहीं है। क्रूसिफिकेशन का एक उसका अर्थ है, उसको समझिए आप लोग समझना नहीं अच्छा चाहते, आप लोग मजाक बनाना चाहते हैं उन सब विपिन भाई सारी एक बातों मिनट, को। अच्छा हम समझ रहे हैं। अरे अद्वैत भाई, आप ये कैसे मानोगे ये खुदा था? खुदा कैसे मर सकते हैं ये बताओ मुझे पहले। अद्वैत आप बताओ। खुदा मरा ही नहीं है ना। देखो मुनाफ भाई, आप जो है अरे ना जो रुकिए बातें रुकिए, कह रहे हो उसका जवाब ले लो ना मेरे को, वो तो मेरे से ले बात, लो जवाब। नहीं नहीं रुके ना खुदा यार, किसी खुदा कोई कोई समझा। विपिन भाई एक मिनट रुक जाइए, देखे ना, कोई समझना चाह रहा है तो उसको भी पूछेंगे ना, समझा कि नहीं। अद्वैत भाई, हाँ ये बात आपके गले उतर रही है कि खुदा मर गया? अरे ये सवाल मैंने इनसे पहले भी पूछा था, मुझे तो इसका आंसर समझ में नहीं देखो आया। इन्होंने खुदा पता नहीं क्या खुदा को आंसर तो दिया पहले था। सुन लो समझ कर लो मेरे लीजिए। बात। लिए तो बहुत मुश्किल है। अरे देखिए, खुदा को समझ लीजिए, खुदा जो है वो क्या है, कौन है, पहले ये तो जान लीजिए। खुदा का एक जिस्म है और उसकी रूह है। खुदा जो है उसको आपने जाना ही नहीं, कौन है खुदा? खुदा का एक जिस्म है, उसकी रूह है, जो है इस दुनिया में इंसान के रूप में 33.5 साल तक था। और वो इसलिए इस दुनिया में आया था कि शैतान को हरा सके। तो ईसा के रूप में खुदा ने अपने आप को इंसान के रूप में प्रेजेंट किया, और उसने शैतान की एक भी बात नहीं मानी, पूरी पवित्रता का जीवन जिया, और उसने शैतान को हरा दिया। उसका आने का मतलब ही यही था कि वो शैतान को हराए, और शैतान हार गया। अब सारा इख्तियार जो है शैतान से छीन लिया गया है, जो भी उसका कब्जा था इस दुनिया में उसको छीन लिया गया है। ईसा के आने का उद्देश्य को आप लोगों ने समझा ही नहीं, वो अभी हारा हुआ। ट्रम्प जो है ना बच्चों को मार रहा है, स्कूलों पर बम में फेंक रहे हैं। ये कैसा शैतान से सब कुछ छीन लिया उसने। ये तो शैतान जो है दूसरा, अभी भी, ये तो सुनिए मेरे, शैतान के बच्चे तो बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। क्या हाँ हो तो गया? खान साहब सुनिए ना मेरी बात को। शैतान को अभी कुछ समय और दिया गया है कि ताकि हैं? वो अपना कार्य कर सके, लोगों को अरे परखे जाने के विपिन लिए। भाई, शैतान, अरे एक भैया सेकंड खान पहले साहब, तो आपने कहा कि उससे सारा ताकत छीन लिया। नहीं तो शैतान को हराया गया है ना। वो उससे 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 सुन तो लो खान साहब, सुनो ना मेरी बात तो सुन तो लो। शैतान को अभी यार भी विपिन भाई परमेश्वर यार, रोक नहीं रहा है अपने काम को करने के लिए, उसको रोका नहीं है। वो शैतान तो आज भी अपना काम कर रहा है, फिर और खुद अपना काम कर रहा है।
फिर और खुदा शैतान किस का लिए आया था, खुदा किस लिए आया था? से वो अधिकार जो आदम को उसने हराया था ना, आदम को उसने हरा दिया था अपनी आप बातों से। सुनिए ना, अरे यहाँ पे आदम 5 शैतान बैठे, आपको छोड़ के हम आपको छोड़ के हम 5 शैतान बैठे, देखो 1 मुझे 2 3 कंप्लीट 5 शैतान अरे बैठे। एक 30 सेकंड में मैं कंप्लीट कर लूंगा, मेरी बात सुन तो लो। आदम के सामने उसने कहा था कि इस दरख्त के फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। तो उन्होंने उसकी बात मान ली और उस दरख्त के फल को खा लिया। ये बहुत सीरियस मैटर है मेरे, लोग ना कॉमेडी कर रहे हैं। विपिन देखिए, भाई यार, आप मैं बहुत जो भोले इंसान हो यार, आई लव यू। विपिन भाई, मैंने कई दफा आपको आई लव यू कहा है और लव मुझे यू टू मजा मेरे आता है आपसे बात करने का, लेकिन यकीन करें जो बातें आप कर रहे हो ना, तो ये लॉजिकल भी किसी के दिमाग में नहीं बैठेंगे। अगर मैं अभी खान विदंत्या से पूछूं ना, जस्ट सेकंड प्लीज, कि जो यानी हिंदुइज्म में जो अवतार लेकर आए हैं, राम जी है, विष्णु जी है, यकीन करें इतना गुस्ताख नहीं कर सकते यार कोई किसी के सामने, जितने इन यार 6 बाइबलों महेश में भाई, खुदा के बारे में। महेश भाई, बात करता हूँ। मुनाफ भाई तो बहुत अच्छे इंसान है जी, और खान साहब तो वो बहुत बहुत प्यारे हैं। वैसे मैं विपिन भाई, कहता मैं था कि यहाँ पर आपका तारीफ जरूर करूंगा कि वाकई आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और ये भी शुक्र है अल्लाह का कि आप क्रिश्चियन नहीं है, और बहुत अच्छा इंसान है, आपके अंदर इंसानियत है। आप क्रिश्चियन बन गए हो ना, तो फिर आप बच्चों को कच्चा खाओगे, तो नहीं नहीं इसलिए नहीं, देखो ये जो देखो है ना तो क्रिश्चियन, अच्छा है। देखो खान साहब सुनिए ना, क्रिश्चियन वो होता है जो जीसस के जैसा होता है। जीसस का क्रूस पे लटक गया और उसके कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, हे अल्लाह ताला इनको माफ कर दे। और तुमको कोई कितना भी मारे पीटे मार डाले, उसके बाद तुम्हारे मुंह से निकले कि हे अल्लाह ताला इनको माफ कर दे। ये क्रिश्चियनिटी है मेरे भाई। कोई इंसान उससे अच्छा बन ही नहीं सकता है। कोई आपको मारे पीटे मार डाले, आपके मरते हुए मुंह से निकले कि हे अल्लाह ताला इनको माफ कर दे। आप मुझे बताइए कोई इंसान इससे अच्छा कैसे बन सकता है? मैं बनने के लिए तैयार यार हूँ। वैसे विल्फिन भैया, आपने अपनी हिस्ट्री पढ़ी है कि यकीन करे यरूशलेम में इसके अंदर कितना खून बहाया गया यार, घोड़ों को बांधा गया इतनी मुकद्दस मकाम में। और ईसाइयों के आप जो मजलूम ईसाई थे आपके जैसा, उनके ऊपर कितना जुल्म किया कि फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी आ गया और ओबिलियन भी पता कर दिया और यरूशलेम भी पता किया, और आप जैसे मजलूम ईसाई को पनाह भी दे दी। तो आप देखो हिस्ट्री खान मेरे साहब, ख्याल से नहीं पढ़ी है। नहीं मैं पढ़ा हूँ मेरे भाई। खान साहब ये बताइए कि आपका जिस्म जो है ये ज्यादा बचाना जरूरी है कि आपकी रूह को बचाना जरूरी? जिस्म तो आज नहीं तो कल तो खत्म हो जाएगा ना। कोई दुख दे रहा है खान साहब, तो उसको सह लीजिए। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, कितना बुरा करेगा? जीसस क्राइस्ट ने बोला कि मुझे देखो, फॉलो मी, मेरे जैसे बन जाओ। उनको नंगा करके बीच चौराहे में क्रूस पे लटका दिया गया, फिर भी वो कहते हैं कि हे पिता, हे अल्लाह ताला इनको क्षमा कर दे, इनको माफ कर दे। तो उसने उसने अरे दिखाया है कि जिसे यकीन करे, जो सूली पर चढ़ा था वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं था, वो यहूदा था, और वो उस टाइम दवा कर रहा था कि या अल्लाह मुझे भी सूरा बचाओ, मरियम, मुझे बचाओ। मेरी बात सुन लीजिए कि आपका एक जिस्म है और आपकी एक रूह है। फिर भी आप दो होते हुए भी एक होके नहीं हो। वैसे ही खुदा जो है उसका एक जिस्म है, उसकी रूह है। नाम है। अरे यार, मेरा भाई बड़े भाई, ये जो खुदा आया था वो जिस्म में आया था, करू में आया था? हाँ, अब मैं बता रहा हूँ मिस्टर खान, देखिए, खुदा का जो जिस्म है, रूह नहीं आई थी, उसका जो जिस्म है वो जो फिजिकल बॉडी में तब्दील हुआ, वो जो नहीं नहीं रूहानी नहीं जिस्म नहीं, ये था। आप गलत सुन तो कर रहे हैं लीजिए, ना, देख आप अरे ये यार सुन गलत तो, बात कर रहे हैं। अभी आपने अच्छा खुद आप कहा जॉन कि जॉन 2 है। सुनिए ना, तो मेरी बात सुन तो लीजिए कि जैसे आपका जिस्म है, आपकी रूह है, रूह को कभी किसी ने नहीं देखा। आपकी आपकी जिस्म को सबने देखा। आपकी रूह बड़ी है, आपका जिस्म बड़ा नहीं है। जीसस क्राइस्ट इज अ बॉडी ऑफ गॉड, वो खुदा का जिस्म है। और वो इसी दुनिया में, जब आप यूहन्ना जॉन चैप्टर 1 पढ़ेंगे ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। वो जो परमेश्वर है, वो अल्लाह ताला जो है, वो रूह है। उसको कभी किसी ने नहीं देखा। और वो जीसस देखिए क्राइस्ट उसका जिस्म है। देखिए अभी हम आप भी ये मानते हो और आपने कह भी दिया, और मैं भी ये मानता हूँ कि मेरा एक जिस्म है, एक रूह है। हम्म आपने खुदा को जो है ना
हालांकि ये मेरा अकीदा नहीं है, मैं आपकी बकौल बात कर रहा हूँ कि आपने कहा कि खुदा ताला का एक जिस्म है, एक रूह है, तो उसको क्या रूह जिस्म में आया था का जिस्म आया था? देखिए रूह बिल्कुल अलग चीज है मेरे भाई, वो अल्लाह ताला चलो को कैसे रूह को अलग? सुन तो लीजिए मेरी बात को। अल्लाह ताला या आप अपनी रूह को आप दिखा नहीं सकते हैं, उस अल्लाह ताला को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको बखान नहीं कर सकते हैं, रूह को कभी अभी साबित तो किया ही नहीं जा सकता। और रूह जो है वो अल्लाह ताला जो है वो रूह है, और उसको कभी वो अच्छा, सबसे बड़ा अल्लाह अल्लाह ताला का लफ्ज यूज ना करे, खुद क्रिएटर करे या गॉड कहे। नहीं, तो मैं अल्लाह देखिए आपके समझने की लैंग्वेज में कह रहा हूँ कि ताकि मुसलमानों को या मुसलमान मैं भाइयों को इस मैं बात को मैं बुरा ना लगे। समझ सकता हूँ, मैं मैं समझ वही सकता कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं, जीसस क्राइस्ट खुद कहते हैं कि मेरा पिता सबसे बड़ा है। हूँ। तो अरे वो आपने पिता नहीं है, जो अल्लाह ताला है वो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद वलम यलिद वलम यूलद, वो वहदहु ला शरीक है, तो उसको आप अपने गॉड से ना मिलाए, आप गॉड कहे। साहब वो जो आत्मा है वो कभी जन्म लेती ही नहीं है, ना वो बदल सकती है, उसके जैसा कोई है ही नहीं है। तो वो जो खुदा है उसको मैं जैसा मुझे बताने तो दीजिए। अगर मैं ब्लास्फेमी कर रहा हूँ तो आप मुझको फतवा दे दीजिए या आप वहां से नहीं नहीं, दुआएं दे फतवा दीजिए। नहीं, आप गोट कहे, गो अरे सारे तुम तो मुसलमान अरे समझते हैं ये तो माशाल्लाह। उस दिन मैंने सनातनियों के सामने शायद आपको कहा था, मेरे आपको याद भाइयों, आया होगा। आप टाइम हो गया। चलो भाइयों, आज के लिए इतना ही। शेयर करें, सब्सक्राइब चलिए करें, मुनाफ लाइक करें, भाई, करेंगे। जुड़ने का सबका शुक्रिया, और कमेंट में भी ओके। जोड़ोगे उनका भी शुक्रिया भाई। थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।